हेलो एवरीवन, खमा खड़ी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से हम आप लोगों के सामने हमारी सीरीज भैरवी का एपिसोड नंबर 5 लेकर। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि राघव और शुक्ला जी वाराणसी पहुंचे थे। वहां उनकी मुलाकात हुई एक अंधे तांत्रिक से जिसका नाम था त्रिनेत्रधारी, जिनके पास न आंखें थी न रोशनी की जरूरत। उन्होंने सिर्फ एक वाक्य राघव से कहा, अपना मन स्थिर करो वरना प्राण भी गंवाने पड़ सकते हैं। उस रात शुक्ला जी ने राघव को उनकी पूरी कहानी सुनाई, जिनका असली नाम रूपनाथ था। एक ऐसा साधक जिसका रूप इतना चमत्कारी था कि सब उसे देखना चाहते थे, लेकिन उसने अपने अहंकार में किसी और मृत तांत्रिक की भैरवी यानी यामिनी को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की, ये सोचते हुए कि भैरवी भी आखिर एक स्त्री है और स्त्री रूप से जीती जा सकती है। लेकिन जब यामिनी ने उसे अपना असली रूप दिखाया तो रूपनाथ से उसका सब कुछ छिन गया, उसका रूप, उसकी आंखें। और फिर प्रायश्चित जब उसने किया, पश्चाताप जब उसने किया, तो शक्ति ने उसे दिया एक तीसरा नेत्र, जिससे वो किसी भी इंसान का भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों देख सकता था। और त्रिनेत्रधारी की कहानी को सुनकर राघव के मन में अब ये डर बैठ चुका था कि कहीं वो भी अपनी भैरवी को देखते ही वही गलती ना कर बैठे जो रूपनाथ ने की थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेजान पत्थर का टुकड़ा किसी की पूरी जिंदगी को निकल सकता है? हम सब लोग किसी न किसी चीज को पुरानी या फिर कीमती समझकर कई बार अपने घर ले आते हैं। एक पेंटिंग, एक एंटीक, एक मूर्ति, और हमें पता ही नहीं होता कि कभी कभी हम सिर्फ एक चीज खरीद कर नहीं लाए हैं, हम एक ऐसा राज खरीद कर ले आए हैं जो सदियों से कहीं दबा हुआ है। और आज शुक्ला जी ने राघव को जो कहानी सुनाई, वो कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी भैरवी की कहानी जो भैरवी थी ही नहीं, अपनी गलतियों की वजह से वो कुछ और बन गई थी। मैं हूं प्रिंस सिंह, यह है भैरवी एपिसोड नंबर 5, काम रूपा की रक्त प्यासी। ध्यान से सुनिए। राघव ने काशी से लौटने के कुछ दिनों बाद, उसकी लगातार ट्रेनिंग चल रही थी। शुक्ला जी उसको अब सिखाते सिखाते धीरे धीरे उसको अपग्रेड कर चुके थे, और अपने पुराने जन्म के बंधन की वजह से या नॉलेज की वजह से राघव भी बहुत तेजी से चीजों को सीख रहा था, और अब बहुत ही जल्दी उसे अपनी सर्च पर आगे निकलना था। लेकिन एक दिन उसने शुक्ला जी से पूछा कि अब मुझे आगे क्या करना है। शुक्ला जी उसकी बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, बेटा, इससे पहले कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं, एक और कहानी सुनानी जरूरी है, क्योंकि ये कहानी तुम्हारे आगे के रास्ते और तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। क्योंकि जहां तुम जाने वाले हो वो जगह है कामरूपा। कामरूपा? राघव ने पूछा। हाँ, कामरूपा यानी आसाम, तंत्र की असली भूमि, जहां देवी खुद शक्तिपीठ के रूप में विराजमान है। लेकिन जहां इतनी शक्ति हो वहां अंधेरा भी उतना ही गहरा होता है। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ये मेरे एक पुराने मित्र की है, जो खुद एक बहुत ही सिद्ध और पहुंचे हुए तांत्रिक थे। नाम था उनका निरंजन व्यास, और उन्हीं का कॉलेज के जमाने का एक मित्र था जिसका नाम था देवजीत बरुआ। देवजीत शुरू से ही एक अलग किस्म का इंसान था। कामरूप के प्राचीन इतिहास का, तंत्र का वो दीवाना था। जहां सब लोग इंजीनियरिंग, मेडिसिन यानी मेडिकल और गवर्नमेंट एग्जामों की तैयारी कर रहे थे, देवजीत पहुंचा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ने और करने लगा कामरूपा के युग के राजवंशों पर रिसर्च। इधर व्यास जी अपने जीवन में मग्न थे और कई सालों तक उनका देवजीत से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रहा। फिर अचानक एक दिन
उनके पास एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में सिर्फ इतना लिखा था, व्यास जी, जितना जल्दी हो सकता है मेरे पास आ जाओ, मुझे आपकी सख्त जरूरत है। उस चिट्ठी को पढ़ के व्यास जी घबरा गए, क्योंकि उस चिट्ठी पे जो लिखाई थी, उस लिखाई को देखकर लग रहा था कि किसी ने बहुत घबराते हुए ये चिट्ठी लिखी है। उन शब्दों में उन्हें साफ साफ एक डर फील हो रहा था। चिट्ठी मिलते ही वो तुरंत आसाम के लिए निकल गए, और जब वो देवजीत के घर पहुंचे तो उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो देवजीत जिसे उन्होंने कई सालों पहले देखा था, वो उनका हम उम्र था। आज अगर वो अपनी हालत देखे और देवजीत की हालत देखे तो देवजीत उम्र में उनसे करीबन 15 या 20 साल बड़ा लग रहा था। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें अंदर धंस चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि बस आंखों के खाली सॉकेट के अंदर दो मोती रखे हुए हैं। आंखों के नीचे गहरे काले खड्डे, डार्क सर्कल्स बन चुके थे। इसे देखकर ऐसा लगता था कि आदमी कई रातों से सोया ना हो। शरीर में मांस के नाम पर कुछ बचा ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कोई उसे चूस गया हो। जैसे ही उसने व्यास जी को देखा, उसने कहा, व्यास, मुझे माफ करना भाई, मैंने तुझे इस मुसीबत में घसीट लिया है, लेकिन तेरे अलावा अब मेरी किसी से कोई उम्मीद नहीं है। व्यास जी ने उसे देखते हुए, तेरी हालत कैसी हो गई, आखिर हुआ क्या, ये तो बता। उसने फटाफट से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। व्यास जी का हाथ पकड़कर वो एक दूसरे कमरे के अंदर लेकर गया, जिसमें एक लकड़ी की अलमारी थी। उसने उस अलमारी को खोला और वहां से एक लाल कपड़े के अंदर कुछ चीज रखी थी, उसे बाहर निकाला। और जब वो कपड़ा उसने हटाया और व्यास जी के सामने उस चीज को रखा, तो वहां पर करीबन 1 फुट हाइट की एक पत्थर की मूर्ति थी, एक नग्न स्त्री की। पत्थर की मूर्ति बिल्कुल परफेक्ट शेप में कार्व्ड थी, जैसे कोई सुंदर अप्सरा होती है। बिल्कुल उसी तरह से उस मूर्ति में उस स्त्री का शरीर था। वो मूर्ति को देखने के बाद जैसे ही व्यास जी ने उस मूर्ति की आंखों में देखा, उन्हें थोड़ा अजीब सा फील हुआ, क्योंकि इस मूर्ति के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जो कि एक पत्थर की मूर्ति में नहीं होना चाहिए। देखकर ऐसा लग रहा था कि इस मूर्ति के अंदर जैसे कोई जीवंत चेतना है, जैसे वो मूर्ति उनको देख रही हो। और तभी एकदम से उन्हें कुछ क्लिक किया। उन्होंने वापस देवजीत की तरफ देखा और बोले, देवजीत, ये मूर्ति अभी जब तुम्हारे कमरे में मैं आया था, जब तुमने दरवाजा खोला था, तो तुम्हारी आंखों के अंदर भी मुझे ऐसा ही कुछ छाया चित्र दिखा था, जैसी ये पत्थर की मूर्ति है। ये किसकी मूर्ति है? उनके बात सुनकर देवजीत का चेहरा थोड़ा सा भारी हो गया और बोले, मुझे पता था तुम ये सब देख सकते हो, और इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। मेरे दोस्त, जब से मैंने ये मूर्ति खरीदी है ना, मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। और उसके बाद देवजीत ने सारी बात बताई। उसने कहा, ये कोई साधारण कलाकृति या मूर्ति नहीं है। ये मूर्ति करीब 1000 साल पुरानी है। कामरूपा की एक भैरवी की है, जिसका नाम है कमालिका। जिस दिन से मैंने ये मूर्ति खरीदी है, उसी दिन से उसकी आत्मा इस मूर्ति से बंधी हुई है। मैं लाख कोशिश कर चुका हूं इस मूर्ति को फेंकने की, तोड़ने की, जलाने की, किसी और को देने की, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। मैं इस मूर्ति को कहीं पर भी छोड़ कर आऊं, कहीं पर भी फेंक कर आऊं, ये वापस लौट आती है। ऐसा जैसे ये मूर्ति ही मुझे छोड़ना नहीं चाहती है। देवजीत की बात सुनकर व्यास जी ने उससे पूछा, लेकिन ये मूर्ति तुम्हें कहां से मिली? देवजीत ने एक नाम लिया, नीलकंठ ओझा। और तभी जैसे उस नाम से ही उसने उसे बुला लिया हो, देवजीत के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। व्यास जी ने दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ था, जिसे सफेद धोती पहनी थी, लंबी लंबी जटाएं थी और आंखें बिल्कुल स्थिर। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी कोई तांत्रिक या फिर कोई साधक हो। उसने एक नजर व्यास जी के ऊपर मारी और फिर सीधा देवजीत की तरफ देखा। देखते हुए उससे कहता है, कल सुबह तैयार रहना। देवजीत ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हामी भरी, और उसके बाद वो आदमी वापस लौट गया। व्यास जी को
कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने देवजीत से पूछा तो उसने बताया ये था नीलकंठ ओझा। कभी ये गुप्त राजवंश के मंदिर का मुख्य पुजारी था, जहां सदियों से एक राज देवता की पूजा होती थी, एक कुल देवता जिसका नाम सिर्फ उसी खानदान के लोग जानते थे, और इसी ने मुझे ये मूर्ति दी थी। व्यास जी ने फिर से पूछा, तो ये यहां क्यों आया था और ये कल कहां जाने की बात कह रहा है? देवजीत ने कहा, कल आपको अपने आप ही ये पता लग जाएगा। आप बस मुझ पे विश्वास कीजिए और मेरे साथ चलिए, क्योंकि अब समय आ गया है सच बताने का। अगली सुबह व्यास जी और देवजीत दोनों के दोनों निकल पड़े। वो नीलकंठ ओझा के पास गए और वहां से शहर से दूर घने जंगल के अंदर कई घंटे पैदल चलने के बाद ये लोग पहुंचे एक प्राचीन खंडर हो चुके मंदिर में। वहां पहुंच के व्यास जी को पता लगा कि ये जो मंदिर है ये कभी किसी राजवंश का निजी पूजा स्थल था। अब तो वहां पर सिर्फ पत्थर और उनसे लिपटी हुई पेड़ों की जटाएं बची थी। उस टूटे फूटे मंदिर के अंदर एक गुप्त कमरा था, नीचे तहखाने में, जमीन के अंदर। और जैसे ही वो लोग उस कमरे में पहुंचे, कमरे में पहुंचते व्यास जी ने जो देखा उसने उनको स्तंभ कर दिया, जड़ कर दिया, बिल्कुल फ्रीज कर दिया। अंदर लकड़ी के ताबूत के अंदर दो शरीर पड़े थे, एक स्त्री का और एक पुरुष का। दोनों कई 100 साल पुराने, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कल रात ही सोए हों। उन्हें देखते ही व्यास जी ने व्याकुल होकर पूछा, यह कैसे संभव है? नीलकंठ ने उनकी तरफ देखा और फिर धीरे से जवाब दिया, कुछ तांत्रिक साधनाएं ऐसी होती हैं जो शरीर को समय से परे ले जाती हैं। इन्हें सिद्ध शरीर कहते हैं। ये दोनों राजकुमारी कमालिका और उनके प्रेमी के शरीर हैं, जिसका नाम था अरण्य। व्यास जी को अपनी आंखों पर और नीलकंठ की बात पर दोनों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने सब सुना तो था, लेकिन आज पहली बार वो अपनी आंखों से इस चीज को देख रहे थे। कुछ समय मंदिर में गुजारने के बाद उन्होंने कुछ प्रक्रिया वगैरह की और उसके बाद ये लोग एक धर्मशाला में लौट आए। रात को जब सभी अपनी अपनी नींद में थे, व्यास जी को एक अजीब सा संगीत सुनाई दिया। मधुर संगीत, सम्मोहित कर देने वाला, कुछ ऐसा जिसे कोई सुन ले तो उसे रोक ही ना पाए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। वो उठ खड़े हुए और बिल्कुल ऐसा मान लो कि जैसे वो नींदों में चलते जा रहे हो, और चलते चलते वो पहुंच गए उसी मंदिर तक। उस मंदिर से होते हुए वो पहुंचे उस गुप्त कक्ष तक, और वहां जो उन्होंने देखा उसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने देखा कि वो कमालिका का शरीर जिसे वो सुबह देख कर गए थे वो जिंदा हो चुकी थी, और वो देवोजीत के ऊपर झुकी हुई थी, जो किसी सम्मोहन में अपनी मर्जी के बिना जैसे वो पहुंचे थे वैसे ही वहां पहुंचा हुआ था। और उसे देखते ही जैसे व्यास जी का सम्मोहन टूट गया। वो वहां रुकना चाहते थे, लेकिन उन्हें लग रहा था डर कि अगर उसकी नजर इन पर पड़ गई, जो हाथ देवोजीत का हो रहा है वो उनका भी हो सकता है। वो फटाफट से वहां से भाग गए और सीधा धर्मशाला में जाकर ही रुके। सुबह जब देवजीत उन्हें मिला तो पूरी तरह से निचड़ा हुआ था, और जब व्यास जी उसके पास पहुंचे, उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तो उसने कहा, रात को आपने ही तो देखा था, पिछले 3 सालों से हर महीने यही होता है। देवजीत की गर्दन के ऊपर 2 दांत के निशान थे, जिसे वाकई में किसी ने दांत गड़ाकर उसके गले से खून चूसा हो। और इसके बाद देवजीत ने व्यास जी को सुनाई पूरी कहानी। पहले उसने उन्हें वो सबूत दिया ताकि उसकी कहानी पर वो विश्वास कर सके, और इसीलिए उसने अर्जेंट में उन्हें बुलाया था। उसने बताना शुरू किया कि आज से करीबन 1000 साल पहले कामरूपा के एक राजवंश में एक राजकुमारी थी, जिसका नाम था कमालिका। इतनी सुंदर, इतनी धार्मिक कि लोग उसे
देवी समान मानते थे और बहुत कम उम्र में ही उसने अपने आप को अपने कुल देवता की सेवा में समर्पित कर दिया। वो देवदासी बन बैठी और फिर धीरे धीरे इसी तरह कठिन तांत्रिक साधना करते हुए उसने भैरवी का पद प्राप्त किया। और ये एक असली भैरवी थी राघव, शुद्ध, समर्पित, शक्तिशाली। लेकिन उसी समय मंदिर में एक युवक आया, अरण्य, सुंदर, सरल, किसी दूर गांव से। पता नहीं समय का फेर हुआ या फिर विधाता का विधान, धीरे धीरे अरण्या और कमालिका एक दूसरे से प्रेम करने लगे। कमालिका ने अपनी सारी धार्मिक प्रतिज्ञाएं तोड़ दी और उसने अरण्य के लिए अपना भैरवी पद, अपना समर्पण, सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन अरण्य, जैसा हमेशा होता है, उसका प्रेम उतना गहरा नहीं था और एक दिन बिना कुछ कहे वो चला गया, हमेशा के लिए। और उसके जाने से कमालिका टूट गई पूरी तरह। उसका विश्वास, उसका धर्म, उसका अभिमान, उसकी प्रतिज्ञा, सब एक साथ चूर हो गया। कमालिका राजदेवता के पुजारियों के पास गई अपना खोया हुआ पद वापस मांगने। उन्होंने कहा कि अब संभव नहीं है, लेकिन बहुत मिन्नतें करने के बाद उन्होंने एक रास्ता बताया, एक भयानक रास्ता। उन्होंने कहा, तुम्हें अपना पद केवल तभी वापस मिल सकता है जब तुम अपने प्रेमी का रक्त भोग स्वरूप चढ़ाओगी। कमालिका अपने दर्द में, अपने अहंकार में इस बात को मान गई और उसने छल से अरण्य को वापस मंदिर में बुलाया, उसके साथ प्यार का नाटक किया और जब उसे मौका मिला उसने उसकी हत्या कर दी और उसका रक्तपान किया। और उस मंदिर के पुजारियों के अनुसार उस दिन उसने अपना पद वापस पा लिया। लेकिन राघव, जो पद उसे वापस मिला वो भैरवी पद नहीं था, वो अब कुछ और बन चुकी थी। वो एक रक्त प्यासी बन चुकी थी। और उस दिन के बाद से कमालिका की वासना ने एक विकृत रूप ले लिया। हर साल वो एक नया प्रेमी चुनती, कुछ समय उसके साथ रहती, उससे अपनी वासना को पूरी करती, उसका रक्त पीती और फिर जब उसकी मृत्यु हो जाती तो वो अपना अगला प्रेमी ढूंढने निकल पड़ती। ये सिलसिला यूं ही सालों तक चलता रहा। लेकिन जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने एक प्रतिज्ञा की कि अपनी मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा इसी तरह रक्त पीती रहेगी और ये प्यास कभी खत्म नहीं होगी। इसी के साथ साथ जो मंदिर के पुजारी, जिन्होंने उसे वो पद वापस लाने का तरीका बताया था, उनको अपने वश में करके उसने अपना और अरण्य का सिद्ध शरीर मंदिर में ही सुरक्षित रखवा दिया। और उसके बाद हर महीने उसकी आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करती। उसी वक्त उसका प्रेमी अरण्य में जीवित हो उठता। दोनों एक दूसरे के साथ मिलते, वासना का भोग करते और उसके बाद कमालिका किसी नए युवक का रक्त पीने निकल जाती। जब नीलकंठ उस मंदिर का पुजारी बना तो एक रात कमालिका की आत्मा उसके सपनों में आई और उससे कहा कि मेरी ही आकृति की एक छोटी मूर्ति बनवाओ और जो भी इस मूर्ति का स्वामी बनेगा उसकी आत्मा मुझसे जुड़ जाएगी और उसके बदले मैं तुम्हें इस संसार के सभी सुख, धन, दौलत, ऐश्वर्य, जो चाहिए तुम्हें सब मिलेगा। पैसे के लालच में आकर नीलकंठ ने उसकी बात मान ली और ये मूर्ति बनवाई और एक एक करके वो नव युवकों यानी जवान युवकों को ढूंढता और उन्हें बहला फुसाकर ये मूर्ति बेच देता। और जैसे ही मूर्ति कोई नवयुवक खरीदता उसके साथ कमालिका की आत्मा जुड़ जाती और साल भर के अंदर अंदर वो उस युवक का पूरा खून चूस लेती और उसकी मौत हो जाती। और उसी जाल में मैं भी फंस गया और उस नीलकंठ ओझा ने
ये मूर्ति मुझे बेच दी। देवजीत की बात सुनकर व्यास जी का दिमाग खराब हो गया कि ये कैसी कहानी है भाई। फिर उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो तुम उस नीलकंठ के साथ क्यों रहते हो? तो देवजीत कहता है, मेरी मजबूरी है, अगर मैं उसकी बात को टालूंगा तो समय से पहले मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन व्यास, तुम ही अब मुझे यहां से बाहर निकाल सकते हो, तुम ही मुझे बचा सकते हो। व्यास जी ने कहा, मैं कैसे बचा सकता हूं? देवजी बोला, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम तंत्र के बहुत बड़े जानने वाले हो और तुम्हारे पास इस चीज का कोई ना कोई उपाय होगा। मेरी जान बचा लो व्यास, मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। देवजीत की हालत देखकर व्यास जी ने थोड़ा दिमाग लगाया और फिर उन्होंने कहा, एक काम करो, तुम नीलकंठ को अपने कमरे पर बुलाओ, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। नीलकंठ जब देवजीत के कमरे पर पहुंचा तो व्यास जी ने अपनी सिद्धियों के द्वारा सबसे पहले नीलकंठ को अपने नियंत्रण में लिया और उससे जिद की कि तूने इस चीज को इसके पास पहुंचा तो दिया है, लेकिन अब तुझे इसका इलाज भी बताना होगा। उसने व्यास जी को एक गुप्त तांत्रिक गुफा का पता दिया जहां कमालिका के बंधन को स्थायी रूप से तोड़ने की विधि की जा सकती थी। उसका पता लगने के बाद व्यास जी ने अपने कुछ और जो मित्र होते हैं उनको बुलाया, जो कि खुद भी स्वयं सिद्ध तांत्रिक थे, और उनकी मदद से उन्होंने वहां पर एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी की। उस अनुष्ठान के दौरान इन सभी तांत्रिकों ने मिलकर कमालिका के सिद्ध शरीर को पूरी तरह जागृत किया। वो उठी, बिल्कुल एक जिंदा स्त्री की तरह चलती हुई, और उठते ही उसने सबसे पहले व्यास जी को अपने सम्मोहन में लेने का प्रयास किया। उसकी आंखों में देखते ही व्यास जी को लगा जैसे वो डूब रहे हैं किसी बहुत गहरी, बहुत पुरानी प्यास में। लेकिन योजना के अनुसार ठीक समय पर उन्होंने कमालिका को एक खास माला पहना दी, एक नरमुंड की माला, खोपड़ियों से बनी हुई, जो कई साल पहले उन्होंने एक सिद्ध अघोरी से प्राप्त की थी, और शायद इसी दिन के लिए वो माला उन्होंने संभाल कर भी रखी थी। जहां कमालिका ये सोच रही थी कि वो सम्मोहन के द्वारा व्यास जी को अपने नियंत्रण में ले लेगी, मौका मिलते ही उन्होंने वो माला उसके गले में डाल दी, और गले में माला पड़ते ही कमालिका का अपने सिद्ध शरीर से संबंध टूटने लगा। उसका शरीर एकदम से काला पड़ने लगा। वो बहुत भयानक रूप से चीखी, एक ऐसी चीख जो इंसान की नहीं थी, एक ऐसी चीख जो एक नॉर्मल इंसान की आत्मा को अंदर तक हिला दे। और उसी चीख के साथ उसकी आत्मा उसके उस सिद्ध शरीर से अलग हो गई। इसके बाद उन्होंने वो जो मूर्ति थी कमालिका की, उसके ऊपर भी कुछ रिचुअल्स किए, और अपने सारे प्रोसेस को खत्म करने के बाद उस पत्थर की मूर्ति को लेकर वो वापस से देवजीत के पास पहुंचे, और उन्होंने कहा, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। हमने इस पत्थर की मूर्ति से और उस सिद्ध शरीर से कमालिका की आत्मा को, उसके बंधन को तोड़ दिया है। उसके बाद व्यास जी कुछ दिनों तक वहीं देवजीत के साथ रहे, और धीरे धीरे देवजीत ठीक होने लगा। उसका रूप रंग लौट आया और बहुत तेजी से उसके अंदर इंप्रूवमेंट हुए। सबको ये लग रहा था कि व्यास जी ने बंधन तोड़ दिया है और कमालिका हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। लेकिन राघव, असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। देवजीत के घर से जब व्यास जी अपने घर वापस लौटे तो उन्हें कमालिका के सपने आने लगे। हर सुबह उनकी गर्दन पर 2 छोटे छोटे निशान मिलते थे, वैसे ही निशान जैसे उन्होंने देवजीत के गले पर देखे थे। और उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि कमालिका कहीं गई नहीं है, वो देवजीत को छोड़कर उनके पीछे आ गई है, और जो देवजीत के साथ होता था वो अब उनके साथ होना शुरू हो गया है। वो श्राप देवजीत से निकलकर व्यास जी पर आ चुका था। ये समझते ही व्यास जी सीधे अपने एक मित्र के पास पहुंचे, एक बंगाली तांत्रिक जिसका नाम था तारानाथ भट्टाचार्य।
व्यास जी से सारी बातें जानने के बाद भट्टाचार्य ने एक बहुत बड़ा विशाल हवन किया। उस हवन के बीच कमालिका की आत्मा एक काली छाया के रूप में प्रकट हुई और फिर तारानाथ ने एक काले बकरे की बलि देकर उस छाया को उस बकरे के अंदर कैद किया और फिर उस बकरे को जमीन के अंदर बहुत गहराई में ले जाकर दफना दिया गया। और इसी के साथ कमालिका की आत्मा और मूर्ति का संबंध हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। और उसके बाद व्यास जी भी कमालिका से पूरी तरह मुक्त हो गए। लेकिन उसके बाद भी कई सालों तक रह रहकर व्यास जी के सपनों में कमालिका आया करती थी। उसी काली परछाई के रूप में आकर वो बस उन्हें घूरा करती थी। शायद ऐसा हो सकता है कि आज तक भी कमालिका की आत्मा को पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिली हो। व्यास जी ने ना सिर्फ खुद से बल्कि देवजीत और नीलकंठ ओझा को भी इस मुसीबत से बाहर निकाला था। और उसके बाद देवजीत और नीलकंठ वहीं रहे, दोनों अच्छे मित्र बनकर, और कई बार व्यास जी से उनकी बातचीत हो जाया करती थी। कहानी सुनाने के बाद शुक्ला जी अपनी कुर्सी पर से उठे और फिर अपने कमरे के कोने में पड़ी एक संदूक खोली, एक पुरानी संदूक। बहुत देर तक वो अंदर कुछ ढूंढते रहे और आखिर में एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा निकाला। वो लिफाफा लेकर आए और राघव की तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये नीलकंठ ओझा ने मुझे भेजा था आज से करीब 15 साल पहले। राघव ने लिफाफा हाथ में लिया और बोला, लेकिन मैं इस लिफाफे का क्या करूं? शुक्ला जी ने एक लंबी सांस ली और बोले, क्योंकि राघव, जब मैंने पहली बार तुम्हारे बारे में सुना था, बहुत पहले, ब्रिजमोहन से भी पहले, तो मेरे जितने भी जानकार तांत्रिक थे, मैंने उनमें खबर भिजवाई एक लड़के के बारे में जिसे बचपन से एक शक्ति सपनों में बुलाती है। मैंने हर जगह पूछा कि क्या किसी को इस बारे में कुछ पता है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने मना कर दिया। लेकिन तभी अचानक से एक दिन नीलकंठ ने मुझे ये चिट्ठी भेजी। उस समय तो मुझे ये समझ नहीं आई, लेकिन अब शायद मुझे ये पूरी तरह समझ आ चुकी है। लो, इसे खोलो। राघव ने कांपते हुए हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना हाथ से बनाया हुआ स्केच था। उस स्केच में 3 दिए लगे हुए थे त्रिकोण की शक्ल में, और उन तीनों दियों के बीच में एक चिन्ह था, एक सिंबल, एक ऐसा चिन्ह जिसे राघव जानता था, एक ऐसा चिन्ह जिसके बारे में राघव ने कभी किसी को नहीं बताया था, अपने गुरु शुक्ला जी को भी नहीं, क्योंकि ये चिन्ह सिर्फ उसके सपनों में आता था। और वो देखते राघव की आंखें फट गई। तो शुक्ला जी तरफ देखा और बोला, ये तो मैं सपने में देखता हूं बचपन से, लेकिन मैंने आज तक किसी को ये बताया नहीं। उसकी बात सुनकर शुक्ला जी ने राघव की आंखों में देखा और बोले, नीलकंठ ने लिखा था, ये चिन्ह उसने सिर्फ एक जगह देखा है, एक पुराने मंदिर की दीवार पर, कामरूपा के जंगलों में। ये बात सुनकर राघव का दिल जोर से धड़कने लगा और बोला, क्या ये चिन्ह एक मंदिर में? शुक्ला जी ने वापस से राघव की तरफ देखा और बोले, हाँ, और उसी मंदिर में तुम्हें जाना है। क्योंकि राघव, जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, उसके अंदर एक रास्ता भी छुपा है, और अब वो रास्ता तुम्हें ढूंढना होगा। राघव बहुत देर तक उस चिन्ह को घूरता रहा, उन 3 दियों को, उस सिंबल को, कुछ इस तरह से जैसे कि देखकर भी विश्वास नहीं कर पा रहा हो कि जिस सिंबल को वो बचपन से अपने सपनों में देखता आया है वो वाकई में उसका कुछ मतलब है, वाकई में वो कहीं एग्जिस्ट करता है। वो फिर से शुक्ला जी के पास पहुंचा और बोला कि अब मुझे क्या करना है? शुक्ला जी ने उसे बताया कि अब तुझे उस मंदिर को ढूंढना होगा, तुझे कामरूपा जाना होगा। और राघव, इसीलिए मैंने तुम्हें कमालिका की कहानी सुनाई, ताकि जब तुम कामरूपा पहुंचो तुम्हारा मन पहले से तैयार हो। बेटा, अब आगे का रास्ता तुझे खुद बनाना होगा, और कामरूपा भी तुझे
अकेले जाना होगा, मैं तेरे साथ यहां से आगे नहीं जा पाऊंगा। मेरा कार्य था तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए तैयार करना, जो मेरी तरफ से मैंने पूरा कर दिया है। आगे की यात्रा तुझे अकेले करनी है। और इस तरह से इतने दिनों के बाद राघव को पहली बार मिलता है एक साइन, एक उम्मीद की किरण, एक जगह, एक एड्रेस जहां उसे पहुंचना है। कामरूपा, तंत्र की भूमि, देवों की भूमि, और उसे ढूंढना है वो मंदिर जहां पर बना हुआ है वही चिन्ह जिसके सपनों में आता है। क्या वहां पहुंचने पर राघव को अपनी भैरवी मिलेगी, या फिर मिलेगी कोई ऐसी चीज जिसे सुनकर राघव के पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी? ये आपको जानने को मिलेगा हमारे अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।